अब हेडिंग डाल लो कोची मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोची मीन वैल्यू थ्योरम। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो कोची मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है, रोलेस थ्योरम की तरह ही है स्टेटमेंट। और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी डाल लो, पेपर में पूछ ली जाती है। इसके भी दो टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेट एंड प्रूव कोची मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर जो इसका स्टेटमेंट लिखाएंगे वही क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे लिखाते हैं इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन चलेंगे, ठीक है, आर पोलिनोमियल कामा रेशनल एक्सप्रेशन कामा लॉग अर्थमिक कामा एक्सपोनेंशियल कामा साइन फंक्शन कामा कोसाइन फंक्शन एंड यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन गिन लो। रोलेस थ्योरम में 7 फंक्शन लिखवाए थे स्टेटमेंट में, यहाँ पर भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। अब आपको कंडीशन लिखना है। देन नंबर फर्स्ट एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन है एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। जो थर्ड इसकी कंडीशन है जी डैश एक्स नॉट इक्वल 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी के लिए। तो ये हैं 3 कंडीशन, हमने आपको पहले ही बताया है। हर एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होता है, उसको आपको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिख देना ऑल कंडीशन ऑफ CMBT। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CMBT बोलते हैं, CMBT। तो ऑल कंडीशन ऑफ CMBT कोची मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड जब हो जाती हैं तीनों कंडीशन तो सी की वैल्यू निकालना पड़ती है। तो उसके लिए फार्मूला आपको याद करना है, देख लो एफ बी माइनस का एफ ए अपान में जी वी माइनस का जी ए इक्वल एफ डैश सी अपान में जी डैश सी। ये फार्मूला आपको याद करना है, जैसे रोलेस थ्योरम के लिए याद किया था, और अभी जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए याद किया था, कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल एफ डे सी अपॉन जी डे सी, ठीक है। अब इसको प्रूव करवाते हैं। ये है स्टेटमेंट, नोट कर लो। अब प्रूव में आपको बता देंगे
इसका तोड़ कि कैसे प्रूव करना है। इसको रफ कर दें, ठीक है, हमने इसको रफ कर दिया। अब बात करेंगे प्रूव की, तो देख लो यहाँ पे लिख लो प्रूव। प्रूव में आपको ये फार्मूला ही निकालना है, एफ बी माइनस का एफ ए अपान में जी वी माइनस का जी ए इक्वल में एफ डैश सी अपान में जी डैश सी, ये फार्मूला निकाल देना है। तो एफ एंड जी दो फंक्शन यहाँ पे लेके चलना है। तो कंसीडर करते हैं हम एक फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन फाई एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस जी एक्स। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में क्या कंसीडर किया था, फाई एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस का के एक्स किया था ना। तो यहाँ पे दो फंक्शन लेना है, तो एक तो एफ एक्स लिख लिया, एक जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स रहता है और यहाँ पे जी एक्स रहता है, सी एम बी टी की बात कर रहे हैं, और के तो आपको ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर आपको लिख लेना है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, दो कंडीशन आपको लिख लेना है जो इसी की लिखवाई हैं। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, आगे लिखो एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। तो एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूअस हैं क्लोज इंटरवल ए कामा बी में, और डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल ए कामा बी में। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हैं तो इसके इक्वल क्या है, फाई एक्स, ये भी होगा। तो आपको लिख देना है देन फाई एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी एंड डिफरेंशिएबल एन ओपन इंटरवल ए कामा बी। तो रोलेस थ्योरम की कंडीशन आपको ले लेना है, क्योंकि फाई एक्स सेटिस्फाइड होगा। तो लिख लो यहाँ पे फाई एक्स इज सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ऑल कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। तो फाई एक्स अगर रोलेस थ्योरम की हर कंडीशन पे सेटिस्फाइड है तो यूज करना है। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको ये वाली लेना है, फाई ए इक्वल फाई बी, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी। जैसे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हुई ना, वैसे ये है कोची मीन वैल्यू थ्योरम। एक तैयार करो, दूसरी गिफ्ट में मिलेगी। तो फाई ए यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ए प्लस का के जी बी बराबर, अब फाई बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, एफ बी प्लस का के जी बी, ठीक है। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालो, इसको इस साइड लाएंगे तो के जी बी माइनस का के, यहाँ पे ए लिखो, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, ठीक है। इधर लाएंगे तो क्या होगा, इतना इक्वल एफ बी, इसको उस साइड लेके जाएंगे माइनस का एफ ए होगा।
अब देखो यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए है, तो ऐसे ही आपको जी बी माइनस जी ए लिखना है। ठीक है, बी पहले ए बाद में, तो माइनस का के कॉमन ले लो। हमने माइनस के कॉमन ले लिया, तो जी बी माइनस का जी ए इक्वल एफ बी माइनस का एफ ए। ठीक है, के की वैल्यू निकालो तो माइनस निकलेगा एफ बी माइनस का एफ ए अपान में जी बी माइनस का जी ए। ठीक है, अब आपको पता है रोलेज थ्योरम में सी की वैल्यू जब निकालते हैं तो फार्मूला ये यूज होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बना है सी के लिए, सी की वैल्यू निकालने के लिए, उसको प्रूव करना है तो इसका यूज होगा, क्योंकि ये फाई एक्स जो है सेटिस्फाइड है रोलेज थ्योरम की ऑल कंडीशन पे। तो आपको जहाँ पे जिस कंडीशन की ज़रूरत हो उसको ले लो। अब देखो, इतना नोट कर लो। अब हमें फाई डैश सी के इक्वल 0 करना है, इसको रफ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फाई डैश सी के इक्वल क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो मेरे पास एफ एक्स इक्वल क्या था, एफ एक्स इक्वल फाई एक्स के इक्वल था एफ एक्स प्लस के जी एक्स, यही था, यही कंसीडर किया था, डिफ्रेंशिएट कर लो। तो एफ डैश सी प्लस का की जे डैश सी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो एफ डैश सी इक्वल माइनस का के जी डैश सी। तो एफ डैश सी के अपान में लिख लो जी डैश सी इक्वल माइनस का के। अब के की वैल्यू जो निकाली है आपको रख देना है। तो देख लो एफ डैश सी अपान में जी डैश सी इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एफ बी माइनस का एफ ए अपान में जी बी माइनस का जी ए। तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। ठीक है, प्रूफ तो हो गई क्योंकि फार्मूला निकल आया। तो एफ बी माइनस का एफ ए अपान में जी बी माइनस का जी ए इक्वल एफ डैश सी अपान में जी डैश सी। ठीक है, तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो चुकी है, नोट कर लो जल्दी।